हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ एक नया लेक्चर आपको देखने को मिलेगा जो सामान्यतः शायद मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन आज कुछ अपने स्टूडेंटों की डिमांड पे सुपर टेट परीक्षा के गणित सेगमेंट के कुछ सवाल हैं, उनको हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवालों को करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सवाल कितनी डायमेंशन से लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से सवाल आए, और उनको बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाए हुए कैसे उसको उत्तर निकाला जा सकता है। ये सारे सवाल सुपर टेट 2019 परीक्षा में पूछे गए हैं। 20 सवाल पूछे जाते, उन्हीं में से 10 सवाल हैं। देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है, दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1.4 है और व्यासों का अनुपात 4.5 है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। और सीधा सीधा सतही शब्द है। अब देखिए, केवल हमें ये नहीं है कि लगा देना है, इसका मतलब है कि मेंसुरेशन से सवाल आएगा और जो सवाल आएगा वो सीधा सीधा सूत्र पर आधारित होगा। अब मेंसुरेशन में जितने आइटम हैं, वृत्त है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, क्यूबाइड है, उनके एरिया और वॉल्यूम, बस वही पढ़ना है। सारे मेंसुरेशन में एक ही बेसिक फंडा है, वही लगना है। जैसे शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1, 2, 3 वेरिएबल हैं। इसमें 2 दिए जाएंगे, तीसरा पूछेगा। सारे मेंसुरेशन में यही सवाल है। 4 वेरिएबल हैं तो 3 नोन है और 1 अननोन है, वो अननोन ही तुम्हें ज्ञात करना है, वही सवाल होगा। इसके अलावा कतई सवाल नहीं है। दूसरा, सुपर टेट परीक्षा में 2 प्रकार के विद्यार्थी सामान्यतः मिलते हैं। एक वो जिनका बैकग्राउंड गणित का होता है, एक वो जिनका बैकग्राउंड गणित का नहीं है। तो बड़ा हवा या फोबिया क्रिएट रहता है उन बच्चों के मन मस्तिष्क में जिनकी बैकग्राउंड गणित नहीं है। आप यकीन मानिए, थोड़ा सा साहस रखिए और अपना मानसिक दृढ़ता का आप परिचय देंगे तो थोड़े से प्रयास से ही आप 20 में से 12, 13, 14 सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि आए हुए सवाल अच्छे से कर जाएं। बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ें, स्किप नहीं करें। कोई भी सिलेबस अगर स्किप करेंगे तो फिर समस्या ही समस्या होगी। ठीक, अब 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात मतलब H1 और H2 है। तुम लोग पंखा चलाए लो, क्या कह रहे हैं? तुम लोग पंखा चलाए लो। 1/4 और व्यासों का अनुपात 4/5। व्यास मतलब रेडियस का अनुपात, बात वही है। ठीक, अब उनके आयतन का अनुपात रख देते हैं हम लोग। मान लीजिए B1 और आवर है 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये कट गया, आया R1/R2। इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर। सॉरी, H1 H2 का स्क्वायर नहीं है ये। ठीक, अब इस 4 से ये 4 का एक स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 4/25। यही आपका उत्तर है, 4:25। ठीक, सीधा सीधा मान रखना है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम से सिंपल सा सवाल। दूसरा सवाल, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। ठीक, अब इसमें देखिए एक सवाल और छुपा हुआ है जो बहुत बार पूछा गया है टीईटी की परीक्षा में, अन्य सारे कंपटीशंस में आता रहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर आप ये बात जानते हैं तो ये सवाल जरूर लगा देंगे, नहीं जानते तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। 100% गलत होना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये बात पता है, यही पूछना चाह रहा है हमें तो लगता है। अगर ये पता तो कोई समस्या ही नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो अगली हो गई 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई 7,
अगली हो गई 11, ऐसे 9 पूछ रहा है, 13, 17, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 25, 27, 29, इन सबको जोड़ के और 9 का भाग लगा दीजिए, सबको जोड़ के बटे 9, जो उत्तर आए वही आपका उत्तर हो जाएगा और इसका आंसर है 11 सही 1/9। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि रूट 2009 से 16 बराबर 54 हो तब 29.16 रूट 0.2916 प्लस रूट 0.002916 प्लस रूट 0.00002916 का मान होगा। यानी लगभग जीरो का हेर फेर है और सब जगह 2916 आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा है, कुछ करना ही है, उसने वर्गमूल भी निकाल के रख ही दिया है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप कर सकते हैं, इसको डेसिमल हटा के लिख लीजिए 100, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2916, पहले लिख ही दे रहे हैं 0.002916 प्लस 0.0000402916। अब जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3, डेसिमल हटाया जो, और ये हो गया, डेसिमल को हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब इसका मान निकाल लीजिए, ऊपर का मान तो है ही हर जगह 54 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा 100, ये 54 हो जाएगा 2 2 4 2 6 1000, और ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, तो 1 पे 4 बिंदी लगा दीजिए, ठीक। जोड़ दीजिए, सिंपल जोड़ है और इसका उत्तर है ए 5.9994, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली दूसरी का अनुपात 2.3 है तथा दूसरी तीसरी का अनुपात 5.8 है, तब दूसरी संख्या होगी 10 20 30 40। बहुत सिंपल है, 3 संख्याओं का योग, उसको रहने दीजिए अपनी जगह पे। मान लीजिए संख्याएं हैं XYZ, तो 3 संख्याओं का योग 98, इसको रख लीजिए अलग। पहली और दूसरी का अनुपात X अनुपात Y का अनुपात है 2:3 और दूसरी तीसरी का 5 अनुपात है, यानी Y अनुपात Z है 5:8। अब इसको Y को आप इक्वल कर देना है। इस टाइप के सवाल है, बहुत सरल सवाल होते हैं। दूसरी एक और मैं टेक्निक बता दूं, जितना एडवांस सवाल है, एडवांस मैथमेटिक्स, उतना ही सरल है। जिनकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं, वो उस पर बहुत आसानी से सवाल कमांड कर सकते हैं। बिना मैथ बैकग्राउंड के लोग केवल अंकगणित या कैलकुलेशन में थोड़ी मात खाते हैं बस, बाद बाकी ऐसी कोई समस्या है नहीं है, बशर्ते कि वो अपनी धारणा ना बनाएं, पूर्व धारणा कि नहीं हमें तो आएगा ही नहीं। अब इसे कुछ करना ही नहीं है, इसको बराबर करना है तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये करके देख लीजिए 10:15 15:24, बस हो गया XYZ का अनुपात। जैसे इक्वल हुआ यानी XYZ का अनुपात ये है। अब चाहे पहली संख्या पूछे दूसरी पूछे, तीसरी सारी निकाल दो। तीनों संख्याओं का ये होगा 98, तीनों संख्या ये तो कितना होगा 10 15 25 24 49। अब इसमें पहली संख्या हो गई 98 गुणे 10/49, दूसरी संख्या हो गई 15/49 और तीसरी संख्या हो गई 49। ये हो गई 20 पहली संख्या, दूसरी हो गई 30 और तीसरी हो गई 48। ये पूछी गई है।
पहली 20, दूसरी 30, तीसरी 48, तीनों निकल गई। यानी आंसर हुआ हमारा ये सी, आंसर हुआ हमारा सी। अगला सवाल देखते हैं, 5वां सरलीकरण से है। देखिए सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है किसी को भी इंसान होने के नाते जानना चाहिए। आज जीवन में हर जगह काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन केवल इसलिए नहीं कि गणित के लिए, प्लेटो जानते हैं आप सब, शुरुआती दार्शनिक हैं, सुकरात के शिष्य हैं। सुकरात वो पहला व्यक्ति है जिसे इस दुनिया में व्यक्ति कहा जाता है, जिसे एक इंसान की संज्ञा दी जाती है। उसके पहले लोग तो रहे ह्यूमन, लेकिन वो किस रूप में रहे, पशुवत रूप में रहे, कोई नियम कायदे नहीं। ये कहा जाता है सुकरात पहला व्यक्ति था जो जिसे इंसान का दर्जा प्राप्त हुआ और जिसने पूरे आदर्शवाद दी। उस सुकरात के ही शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने अपना जो स्कूल खोला था, संस्थान, उसका नाम था अकादमी। आजकल जो एकेडमी शब्द है ना, सोयास एकेडमी, उपकार एकेडमी, ये सारा अकादमी शब्द वहीं से आया है। और उस अकादमी के गेट पे लिखा था, दरवाजे पे, कि जिसको गणित में रुचि नहीं हो वो मेरी अकादमी में प्रवेश नहीं ले। मतलब गणित की महत्ता इतनी ज़्यादा थी। बहुत सारे लोगों मन में रहता है गणित का क्या उपयोग है, और संख्याओं का जोड़ना घटाना ये सब, ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसीलिए कक्षा 10 तक अनिवार्य किया गया है। गणित पढ़ने से क्या है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है, तार्किक शक्ति बढ़ती है, और बचपन में अगर उससे अभ्यास करते हैं तो ब्रेन की सेल्स डेवलप होती हैं जो आजीवन काम आता है। ठीक, सरलीकरण का है। 5वां सवाल देखते हैं। 1001 पावर 3, सिंपली इसको 1000 + 1 और पावर 3, यानी a + b का होल क्यूब। बस ये फार्मूला लगा दीजिए, मान निकल आएगा। a³ ये होता है a³ + b³ + 3a² + 3b² मान रख दीजिए, निकल आएगा। फिलहाल इसका आप कैलकुलेट करिए, इसका आंसर है सी। ठीक, इस टाइप के भी सवाल आएंगे। अभी हम लोग लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि सुपर टेट में कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा 20, 120, 480, 720। देख लीजिए, किसी संख्या का 20%, सपोज करिए वो संख्या है x है, तो x का 20% कितना हुआ, x का 20% बराबर x × 20/100, और ये बराबर है 120 के। ये तो x बराबर हुआ 600। अब x का 120% बराबर हो गया 600 × 120, 720, यानी उत्तर हुआ हमारा डी। उत्तर हुआ हमारा डी। ठीक, प्रतिशत वाले सवाल भी आएंगे, छोटे छोटे सवाल। 7वां है सबसे छोटे भिन्न। ठीक है, सबसे छोटे भिन्न अगर थोड़ा सा बड़ा सवाल है इस टाइप से, सामान्यतः इसका तरीका वही कि एलसीएम आप निकाल लीजिए और उसके बाद इसको सरलीकरण करिए। जो ऊपर वाला जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी होगी, छोटी होगी तो छोटी होगी। अंश, जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वो हाँ छोटी, पूरा ऑर्डर भी बन जाएगा। अब कई लोग इसी से डर जाएंगे, बड़ी ऊट पटाख संख्या है, एलसीएम कैसे निकालें। कुछ नहीं, देखिए अभी 1 मिनट का काम है। 22, 36, 6, 2, 9, 6, 18, 3, नहीं 11, 18, 22, सॉरी ये 22 है। 11, 18, 22, 36 और 6, 11 से काट दीजिए। 1, 9, 1, 18, 3, 3 से काट दीजिए। 3,
2 ख़त्म, 2 22, 22 तिया 66, 66 तिया 198, 198 दूनी 396, 396 एलसीएम आया हमारा। ठीक, अब खट से निकाल दीजिए। 396 है तो 6/11 क्या हो जाएगी, 11 के बाद कितनी बार चला जाएगा इसमें, ये इसको अगर हम लिख लें 2/198 थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 11 1 18, 18 दूनी 36, 36 गुणे 6 216 पहला, दूसरा 18 करोगे तो 11, 11 दूनी 22, इसमें जाएगा 11 बार, 11 दूनी 22। इसको आप हल कर लीजिए ऐसे ही, जो एलसीएम निकलेगा, और इसका आंसर है आपका 19/36। ठीक, मेथड यही है। 8वां सवाल, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और लगभग सारी किताबों में या पूरे उस सिलेबस में इस टाइप के कुछ गिने चुने सवाल हैं। इसमें बुद्धिमानी इसी में है कि एक जगह नोट कर लिए, दिमाग में 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। रटना नहीं, लेकिन रट जैसा, वहाँ फिर क्यों अपनी एनर्जी नष्ट करो, समय नष्ट करो। 25% बढ़ेगा तो कितना होता है, 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 50% बढ़ेगा तो कितना होगा, 10% बढ़ेगा, फिक्स उत्तर है उनके, खटाक सही कर लिए। फिलहाल इसका तरीका यह है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। तो मान लीजिए इसकी थी लंबाई 100, चौड़ाई पता ही नहीं है, चौड़ाई x है। ठीक, और सॉरी, पहले है इसकी 100 लंबाई है और 100 चौड़ाई है। आगे क्या किया गया, लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया तो 125 हो गई। अब चौड़ाई नहीं पता कितनी हो गई, निकाल दीजिए यहाँ से। चार 25 5 20 यानी 80%। 80% रह गई तो घटाई कितनी गई, 20%। उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी गई तो फिर क्षेत्रफल समान रहेगा। रख के देख लीजिए, 100 गुणे 100 बराबर 125 गुणे 80, रख के देख लीजिए, वही आएगा, दोनों इक्वल। यानी पहले की 80% रह गई, इसका मतलब कितनी घटाएगी, 20। इस पर भी गलत हो जाता है सवाल, कितनी रह गई और कितनी घटाएगी, दोनों में अंतर है। 9वां सवाल, 9वां और 10वां दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। ये भी सरलीकरण से बार वाला सवाल ये भी आता है। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इस संख्या को लिख के और जितने डिजिट पर बार लगा है उतने 9 लिख दो। यहाँ पे 2 संख्याओं पे 2 डिजिट पर बार लगा है तो 2 9 हो गए, माइनस 1 जो ये संख्या है। ठीक, तो ये हो गई 126/99। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हमें लगता है 9 और 9 से कट जाएगा तो 14/11। एक तो ये तरीका है मेथड 1। मेथड 2 ये भी हो सकता है 1.7, जो स्कूलिंग का तरीका वही है। इसको मान लेते हैं लेट ये x है, x बराबर है 1.2727 डॉट डॉट, तो 10x क्या होगा, 100x ठीक। अब ये 100 में से (10x) घटा दीजिए। ठीक, तो ये भी लगभग उसी टाइप से आगे चल गए। इसको घटाने से भी लगभग वही आ जाती है 100। आंसर उतना ही आना। ये भी एक तरीका है जो 7, 8, 9, 10 में यूज किया जाता है स्कूलों में। सबसे बेहतरीन सवाल है ये 10वां। यदि ax की पावर इक्वल
ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई इक्वल टू सी टू द पावर जेड तथा बी स्क्वायर बराबर 4ac हो, तब y होगा। देखिए इसको आप मान लीजिए, माना कि ax बराबर by बराबर cz बराबर k, तो ax बराबर k हो जाएगा, चरघातांकी का है, एक्सपोनेंशियल का, और यहाँ से a हो जाएगा k टू दी पावर 1/x, ऐसे b हो जाएगा k टू दी पावर 1/y, c हो जाएगा k टू दी पावर 1/z। ठीक, अब एक दूसरी कंडीशन दी है कि तथा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब बी सी के मान इसमें रख दीजिए, ए बी सी के मान, ये ए बी सी के मान यहाँ पे रख दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर ac। बी स्क्वायर का मतलब k की पावर 1/y पे पावर 2 और k की पावर 1/x और k की पावर 1/। अब चरघातांकी का बेसिक नियम है, गुणा में भाग जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगी k टू दी पावर 2/y और k टू दी पावर 1/x प्लस 1/z। अब इधर भी k की पावर, इधर k की पावर है, तो इस इम्प्लाइज दैट 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। पूछा क्या है, तो y का मान होगा, निकाल दो। y बराबर ये हो जाएगा, पहले तो अभी इसको हल कर दें, z/y बराबर x z प्लस x, तो y/z हो गया xz/z प्लस x, y बराबर सॉरी 2 है, ये z कहाँ है, 2 है ये, y बराबर 2xz/z प्लस x, यानी डी उत्तर है। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, तो देखिए 3 बातें निकल के आई। कितना सवाल है, जो मूल थीम है गणित का, मेंसुरेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सरलीकरण या नंबर सिस्टम, नंबर वाला सिस्टम को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, आप अपने लिए समस्याएं मोल लेंगे। दूसरे सवाल, हाँ, परसेंटेज के बहुत बेसिक सवाल, परसेंटेज के सवाल और चरघातांकी के। ठीक, मोटा मोटा 4-5 टॉपिक है जहाँ से सवाल आए हैं। ये ओरिजिनल पेपर 2019 सुपर टेट के सवाल हैं। ठीक, आप देखिए और इस पर कमेंट करिए, जो कुछ समस्या होगी हम उस पर और सुधार करेंगे, और बाकी के देखते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।